आप देख रहे हैं मुकाबला और किसान आंदोलन के नाम पर पूरे देश भर में अपने आप को स्थापित कर चुके राकेश टिकैत इस वक्त इंडिया टीवी पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत जी, हमारे देश में लगभग 76% जनता है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में पूरा विश्वास रखती है, लेकिन कल जब 3 कानून उन्होंने वापस लेने की घोषणा की, कृषि कानून, तो आपका बयान आया, शहद से भी मीठा बोलते हैं प्रधानमंत्री, भरोसा ही नहीं होता। प्रधानमंत्री ने इतनी मीठी भाषा का उपयोग किया कि शहद को भी फेल कर दिया। ऐसा क्यों? यह बड़ा सवाल है जो हम टिकैत साहब से अभी पूछना चाहते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने रखा, क्योंकि उनकी कल यही टिप्पणी आई थी कि शहद से भी मीठी भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने किया है और उनको भरोसा नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी पर अगर भरोसा नहीं हो रहा तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित कर 3 कृषि कानून को वापस लिए हैं और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि एक अच्छी मंशा थी, दीपक की लौ की तरह बिल्कुल साफ था ये कानून, किसानों के हक में था, लेकिन किसानों का एक बड़ा तबका इसको मानने को तैयार नहीं था, समझने को तैयार नहीं था। इसलिए देश हित को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये बड़े फैसले को वापस लिया। तो हम वापस आ रहे, तकनीकी दिक्कत थी जिसकी वजह से हम टिकैत साहब हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। टिकैत साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि जब प्रधानमंत्री जी पर 76% भारतीय जनता का अटूट विश्वास है, 3 कृषि कानून को वापस लेते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, लेकिन आपका जो बयान आता है वो पढ़कर आपको बता रहा हूं। बताइए, ऐसा क्या कहा आपने? आपने कहा है कि शहद से भी मीठा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, भरोसा नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने इतनी मीठी भाषा का उपयोग किया कि शहद को भी फेल कर दिया। टिकैत साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही जी। जी, ये जो आपने कहा शहद से भी मीठा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी और आपको भरोसा नहीं होता, ऐसा क्यों कहा आपने? मैं ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री को कहां तो माफी मांगने की जरूरत थी, प्रधानमंत्री को कहां दूसरी चीज कहने की जरूरत थी, इतना झुक कर बात करने की कहां जरूरत थी। इसलिए हमने कहा कि बहुत मिठी मार मार रहे हैं और बहुत मिठी बात करनी एक मजबूत प्रधानमंत्री को, तो यह तो उसमें यह लगता है कि इनकी सरकार ने समझाया नहीं। तो अगर इतनी बात थी तो ये कानून तो बहुत पहले वापसी हो जाने चाहिए थे। तो इनकी सरकारों को समझाने में कमी रही है। अब चलो, जो भी मामला हुआ है, कानून वापसी हुए हैं, अब एमएसपी पे गारंटी कानून और बना दें और जो और मसले हैं उस पर बातचीत कर लें, एक कमेटी बन जाए। उस टाइम पे भी ये बातचीत हुई थी कि एक कमेटी फॉर्म होगी, वो कमेटी जो और मसले होंगे उन मसलों पे कमेटियां बातचीत करती रहेगी समय समय पे। अभी तो उन्होंने वापसी लेने की बात करी, लेकिन अभी कोई कमेटी नहीं बनी, कौन कमेटी के लोग रहेंगे, अभी टेबल पे ये बातचीत नहीं आई। लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि हम नवंबर में ही जो संसद का सत्र है उसी में कानून को रिपील करेंगे। यह बात आपको भरोसा नहीं देती? यह बात आपको आश्वस्त नहीं करती कि प्रधानमंत्री जी आपके हक की बात ही कर रहे हैं, जो आपकी मांग थी उसको पूरा कर रहे हैं? हमने ये कहा है कि बातचीत तो करोगे या बगैर बातचीत के सब चीज हो जाएगी। कल सीड बिल पे बात करनी है तो हम किससे बात करेंगे? कल बैंक व्यवस्था पे बात करनी है तो किससे बात करेंगे? कल दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, उस पर बात करनी है तो किससे बातचीत करेंगे? एक बातचीत का प्लेटफॉर्म खुला जाए। अब संघर्ष से समाधान की तरफ यह आंदोलन जा रहा है, तो संघर्ष होगा, अब समाधान की तरफ जाओगे तो प्लेटफॉर्म पर तो बात करोगे। भाई, सरकार के लोग बैठ ले, किसान संगठन बैठ लेंगे, कैसे कैसे इंप्लीमेंट होगा तो उस पर चर्चा कर ले। तो कृषि मंत्री आपके लिए बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं है? क्योंकि कृषि मंत्री ने आपसे 11 राउंड की बातचीत की है, क्या उनसे आपको भरोसा नहीं है कि वो बातचीत करेंगे? आपकी बात 11 राउंड की हमने ये कहा कि 11 राउंड की बातचीत हुई, तो उस टाइम पे भी तो हम यही कह रहे थे
अगर ये बातचीत 11 राउंड की बातचीत में ये कानून वापसी हो जाते तो ये किसानों की शहादत नहीं होती। ये दिल्ली के दरवाजे पे किसानों के शहादत के बोर्ड नहीं लगने थे। ये अगर प्रधानमंत्री भारत सरकार को, जो कृषि मंत्री हैं और सरकार के लोग हैं, प्रधानमंत्री को समझाने में नाकाम रहे हैं, अगर ये उसी टाइम पे काम हो गया होता तो इतने मुकदमे दर्ज नहीं होते, किसान भी अपने घर पे वापस जाते। यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। शायद हो सकता है कि हम सरकार को समझाने में नाकामयाब रहे हो, हम उस तरह से कुछ सरकार के जो नुमाइंदे थे वे हमारी भाषा ना समझे हो सकता है कि कुछ सरकार के जो जनप्रतिनिधि वहां पर आते थे, कुछ लोग थे वे उनको हम समझाने में नाकामयाब रहे हो, ये भी हो सकता है। क्या साहब, अब तो प्रधानमंत्री जी आपको समझ रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी आपके सामने एक पूरा खाका रख रहे हैं, उन्होंने गुहार भी लगाई है एक प्रधानमंत्री के तौर पर कि आप लोग घर जाएं, खेती बाड़ी को संभालें, प्रदर्शन को आप छोड़ें। ये अपील उनकी आप नहीं मानेंगे? हमने कहा कि और भी तो मसले बहुत हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून, जो किसानों की फसलें आधे रेट में लूटी जाती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आज भी कई हजार ट्रक उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य राज्यों से एमएसपी पे कम पे खरीद होती है, तो ये जिम्मेदारी तो भारत सरकार की है ना। उस पर गारंटी कानून बना दें। जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उसके बारे में बातचीत कर लो। जो सीड बिल हाउस में रखा हुआ है उसका क्या होगा? जो बिजली अमेंडमेंट बिल है उसका क्या होगा? बहुत सी बातें हैं जो कमेटी में तय होगी, तो उसमें एक कमेटी फॉर्म हो जाए, वो कमेटी आगे बातचीत करती रहे। तो अगर कमेटी फॉर्म हो जाती है, जैसा कि अभी आप मांग कर रहे हैं, जो कि एक जेन्युइन मांग लगती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं दिखती, तो फिर तो आपकी कोई शिकायत नहीं रह जाती नहीं, है? कुछ नहीं, नहीं, कोई शिकायत हमारी नहीं है। एक कमेटी बन जाए, वो कमेटी तय कर ले, कुछ जो इशू हैं जो अभी इस आंदोलन में तय होने हैं उसको तय कर ले, लेकिन वो बातचीत सा होंगे ना। आप कमेटी बनाओ, एक बातचीत का रास्ता खुल गया है, प्रधानमंत्री ने 3 कानूनों को वापसी ले लिया, आगे एक समाधान की तरफ ये आंदोलन जा रहा है और इसको बातचीत के प्लेटफॉर्म पर लेकर आना चाहिए। अब तो ऐसे में भरोसे की बात आती है ना। अगर प्रधानमंत्री जी एक कदम आगे बढ़ते हैं, जो कि देश और सरकार के मुखिया हैं, तो आपको भी तो एक कदम आगे बढ़ना चाहिए ना। आमतौर पर नेगोशिएशन का मतलब तो यही होता है, हमने यही समझा है। हमने भी तो कहा है ना कि भाई इसको बातचीत, अब इस पर शुरू करें बातचीत से ही समाधान निकलेगा। तो जरा सोचिए ना उन लोगों के बारे में जो अपने घरों को छोड़कर 1 साल से भी अधिक समय से दिल्ली के बॉर्डरों पर अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, कितनी मुश्किलों में रह रहे हैं। ठंड फिर आ रही है, कोरोना का प्रकोप अभी तक गया नहीं है। हाँ, ठंड फिर आ रही है, हाँ गया नहीं, ठंड भी आ रही है, बरसात भी है, गर्मी भी है, तो ये जितना लेट होगा उतना ही नुकसान होता है। इसे जल्दी बातचीत शुरू करवाओ। और जो आप कह रहे हैं, आपकी जो मांग है कि जो शहादतें हुई हैं उसके बारे में, तो वहां क्या मांग है आपकी? आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? ये मांग है, एक तो उनका शहीद स्मारक बनेगा और उनके परिवारों को मुआवजे पे बात होगी। वो सरकार जब बैठेगी तो बैठने से इसका समाधान निकलेगा। कोई आने का पूछेगा तो ना। 22 तारीख को आप 22 तारीख को लखनऊ में आप एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं, वहां पर भी किसानों को बुला रहे हैं, तो आप क्या आयोजन में क्या करना चाहते हैं? आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? हमारा ये है कि नहीं, सेलिब्रेट नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून बनाओ, उस रैली का नाम होगा। अजय टैनी की गिरफ्तारी, वो एक बड़ा इशू होगा, उनकी बर्खास्तगी इशू होंगे। गन्ने का भुगतान, गन्ने के रेट, आलू का, बाजरे का, ये जो समस्याएं हैं जो लोकल की है, और एमएसपी पे कानून बने, उसका एक बड़ा इशू रहेगा। यानी लखीमपुर खीरी का हादसा आपके लिए बड़ा मसला है,
और जब तक ये नहीं सुलझता तब तक आप मिशन बिल्कुल। यूपी को बंद नहीं करेंगे? नहीं, कैसे बंद करेंगे? ये तो पूरे देश में ये मूवमेंट, ये मीटिंगें चलती रहेंगी। 22 को वहां पे है, 25 को हैदराबाद में है, 26 तारीख को फिर बॉर्डरों पर रहेगा, 27 तारीख को अमृतसर रहेंगे, 28 तारीख को बॉम्बे रहेंगे, 29 तारीख को फिर यहां से आंदोलन शुरू रहेगा। ये तो आंदोलन भी, मीटिंगें भी, ये सब जारी रहेंगी। भारत सरकार बैठे और बातचीत को शुरू करें। टिकैत साहब, आप जैसे नेता हमेशा राष्ट्रवाद को बहुत आगे रखते रहे हैं और आपका इतिहास भी ऐसा ही रहा है। हाँ, आपने पुलिस में भी काम किया है। हाँ जी। आप जानते हैं सरकार की तरफ से इस बारे में कहा भी गया कि इस आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व जुड़ रहे थे जो पंजाब, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर स्थिति को बहुत नामाकूल बना रहा था। 80 के दशक की चीजें वापस दोहराई जा सकती थी, ऐसा माहौल बन रहा था। आपको लगता है इस तरह की भूमिका में आपको होना चाहिए? ये गलत जानकारी और गलत तथ्य ये देते हैं, तो इनसे सरकारों को बचना चाहिए। इस तरह से कटाक्ष नहीं किसानों के ऊपर करना चाहिए। कोई गलत तरीके के लोग होंगे तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? भाई, देश के अंदर तो इस तरह के एलिमेंट क्या कर रहे हैं फिर? तो सवाल वो नहीं है, सवाल खेती किसानों के मसलों का है। उस पर सरकारों को पहल करे, सरकार बातचीत से इसको खत्म करे। सरकार क्यों इतना बढ़ावा देना चाहती है? मतलब 1 साल से कोई आंदोलन चल रहे हैं, तो 1 साल से कोई आंदोलन चलते हैं क्या? नहीं तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने अपने घमंड में आपकी बातों को नहीं माना? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आज सरकार क्यों झुकती? भाई, 1 साल से आंदोलन चलकर जब बातचीत माननी है तो यह है कि हम कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे। जो सरकार के लोग थे उनको समझाने में हम नाकामयाब रहे, कुछ लोगों को, यह हो सकता है। और वे कुछ लोग प्रधानमंत्री को समझाने में नाकामयाब रहे। अगर कुछ लोग, आप क्यों कह रहे हैं? आप सीधे नाम लेकर बोलिए ना। ऐसा कौन है जो प्रधानमंत्री जी को मिसगाइड कर रहा था आपकी नजर में? कौन है वो लोग, कौन है वो तबका? भाई, कुछ लोग हो हमने ये कहा कि कुछ लोग हो सकते हैं सरकार के ही लोग जो प्रधानमंत्री को समझाने में कामयाब नहीं हुए। नहीं तो जो फैसला आज लिया है वो कुछ दिन पहले भी हो सकता था, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले भी हो सकता था। टिकैत साहब, हमने तो देखा ना कि कुछ ऐसे या तो वे हमारी जी, मेरा सवाल यह है टिकैत साहब कि हमने देखा कि कुछ संगठन हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में विदेश में लिप्त रहे हैं, जैसे सिक्स फॉर जस्टिस और इस तरह के तमाम फोरम्स हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारों के नाम गिनाए जा सकते हैं। उनकी तरफ से तरह तरह के बयान भी आते रहे हैं। आप जानते हैं कि इस पर एक क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश भी की जाती रही है। आपको लगता नहीं कि बहुत आवश्यक है कि इस तरह के मंच को, जो जैसा आपका मंच है, इसको कोई और हाईजैक न कर ले जाए? नहीं, यहां कोई हाईजैक नहीं करता, देश में कोई हाईजैक नहीं करता। और इस तरह के लोगों को बोलने का और उनको मौका क्यों दिया सरकारों ने? 1 साल तक कोई इस तरह के एलिमेंट्स हैं तो उनको मौका क्यों दिया सरकारों ने? तो ये नहीं मानते कि सरकारों का फेलियर इसमें रहा है? ये भी तो लगता है कि सरकारों का फेलियर इसमें रहा है कि 1 साल तक आपने मूवमेंट को चलने दिया। क्यों चलने दिया आपने मूवमेंट को? अब बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो किसानों की सफलता और उनके आंदोलन पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, ओपन लेटर राहुल गांधी जी का है। MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, किसानों का मंच एक तरह से आगे बढ़ रहा है। तो हर कोई अब आपकी इस मंच के जरिए अपने राजनीतिक मकसद को लेकर भी आगे चल रहा है। ये तो आप देख रहे हैं ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि चलना चाहिए ना उनको। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है सरकारों की कमजोरी को ढूंढना। और तो गलती तो सरकारों की है ना कि अपनी कमजोरी क्यों देती है वे उनको। ऐसा तो है नहीं कि देश में प्रतिबंध है कि आप बोल नहीं सकते, कोई विपक्ष के आदमी बोल नहीं सकते।
कोई घटनाक्रम हुआ तो विपक्ष का तो काम है कि उस आवाज को उठाएगा विपक्ष तो अगर विपक्ष आपके एजेंडे को ले उड़ता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कोई बात नहीं, वो अपनी राजनीति करते रहे। भाई विपक्ष को तो जोड़ना चाहिए, विपक्ष को जोड़ना चाहिए। जब ये विपक्ष में थे तो ये एजेंडे को जोड़ते थे। आज ये सत्ता में है, विपक्ष आज वो बाहर हैं, आज जो सत्ता वाले थे वे बाहर है, तो उनको जोड़ना चाहिए, तो जोड़ना चाहिए उनको सबको। अच्छा चलिए एमएसपी पर बात करते हैं। आपने कहा कि एमएसपी पर कानून ले आए और उसके बाद आप और आगे विचार करेंगे। आपकी एक शर्त यह भी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अभी तक एमएसपी पर कोई कानून है नहीं, एमएसपी का कोई कानूनी दर्जा भी नहीं। हाँ है नहीं। हाँ तो फिर तो एक बहुत नई बात आप कर रहे हैं ना, एमएसपी गारंटी करने की बात आप कर रहे हैं। नई बात नहीं जी प्लीज बोलिए। नई बात नहीं हमने करी। 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी एक बनी थी, उसमें कई मुख्यमंत्री थे, तो उन सबने एक ड्राफ्ट बनाकर दिया था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। वो ड्राफ्ट उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने गया था, उन्होंने उस पर काम नहीं करा, उस सरकार ने एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाया। अपने ही ड्राफ्ट को आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वे आज अपने ड्राफ्ट को लागू कर दो। तो या तो उस टाइम पे जब सरकार ने बता रहे कमेटी फॉर्म करी, या तो उस टाइम पे वो गलत था, और अगर उस टाइम पे उन्होंने रिकमेंड किया कि देश में एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, तो अगर वो उस टाइम पर सही था तो आज दे दो। और फिर ये किसानों की एक बड़ी डिमांड है, भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करा है, हम उस पर नहीं जाते कि जो उसका एमएसपी का जो मैकेनिज्म है, जो फार्मूला है, वो गलत है पूर्ण रूप से। वो भी उस पर तो हम गए नहीं, अभी हम उस पर भी नहीं अभी जा रहे कि C2+50 वाला फार्मूला को लागू करो, जो इन्होंने अपने चुनावी एजेंडे में कहा था, उस पर भी हम नहीं जा रहे। हम मार्केट रेट पे भी नहीं अभी जा रहे कि मार्केट रेट क्या फसलों का होना चाहिए। अभी हमने कहा कि जो सरकार ने तय कर दिया, अभी उसको कानूनी दायरे में लेकर आ जाओ, तो एमएसपी पे गारंटी कानून बने। और एमएसपी पे गारंटी कानून क्यों ना बने, आप ये बताओ हमको। तो इस पर तो संसद में चर्चा होगी ना टिकैत साहब, ये बात तो सड़क पर तय नहीं हो सकती ना, ये तो आप भी जानते हैं। तो चर्चा क्यों नहीं अब तक हुई? 7 साल में जब से ये सरकार आई और उन्होंने कह के आए थे कि हम इस पे गारंटी कानून बनाएंगे, हम C2+50 वाला फार्मूला लागू करेंगे, आप वो लागू करवा कर वो दे दो, तो कितने लाख करोड़ का किसानों को अभी नुकसान हुआ है, आप उसकी भरपाई कर दो। तो चर्चा तो करोगे ना आप बैठ के, या आप चर्चा भी नहीं करोगे? ये तो सरकार ने तो एमएसपी पर चर्चा के लिए अपने 11 दौर के बातचीत में कई बार पेशकश की कि आइए बैठते हैं बातचीत करते हैं, आपने कहा कि नहीं करेंगे। नहीं, कभी उन्होंने एमएसपी पर चर्चा नहीं करी। उन्होंने कहा था कि पहले 3 कानूनों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में सेकंड उस पर एमएसपी पर बातचीत करेंगे। तो 3 कानून वापसी हो गए, अब एमएसपी पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। एमएसपी पर आप जानते हैं ना कि इसके लिए इंटरनेशनल रैमिफिकेशन भी है, इसका एक इंटरनेशनल आयाम है। WTO की रूलिंग में फार्म सब्सिडी एक बहुत बड़ा मसला है, तो एक राष्ट्र अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय हित भी तो देखेगा ना, तो इसमें तो कई सारे पहलू हैं। तो ये देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं क्या? फिर ये देश की जनता को पागल मानते हैं क्या? किसान को, ये देश के किसान के सामने कहो ना कि हम इसको एमएसपी को गारंटी कानून नहीं बनाएंगे, कौन को? एक बात बताइए, आपने कहा कि मनमोहन सिंह के सामने यह सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था 2010 में, क्या उस वक्त किसानों को लगा नहीं था कि विरोध करना चाहिए था? उस वक्त से लेकर आज तक विरोध की बात सिर्फ इस बात पर टिकी रही। हमने विरोध किया है तो जब भी तो सरकार गई, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इसको लागू करेंगे। ये सरकार नहीं कर रही, सरकार को हटाओ, तो सरकार चली गई वो। लेकिन वो पार्टी तो आज भी आपके ही प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाह रही है।
राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम लोग आपके मुद्दे को उठाकर बातें कर रहे हैं और आपको भरोसा है कि ये लोग अपनी बातों पर टिक जाएंगे? आपको इन पर भरोसा है? हम ये कह रहे हैं कि सरकार इन पर प्रतिबंध लगा दे, इनको जेलों में बंद करे। नहीं नहीं, ये तो आपके भरोसे की बात मैं पूछ रहा हूं आपसे सर। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब कुछ कहते हैं तो वो शहद से भी मीठा है, भरोसा नहीं होता। ये वो नेता हैं जिनकी सरकार में रिकमेंडेशन गई, नहीं पूरी हुई, आज वो फिर तरह तरह की बातें करते हैं। आपको इन पर भरोसा है? आपको भरोसा किस पर है? हमने ये कहा है कि भरोसा तो इस सरकार पे है ना, कर दो, ये सरकार करो। तो पहले वाली सरकार ने तो प्रॉपर्टियां तो नहीं बेची थी, ना हवाई जहाज बेचे थे, ना एयरपोर्ट बेचे। पहले वाली सरकार ने बंदरगाह भी नहीं बेचे, एफसीआई भी नहीं बेची। इस सरकार में क्या होगा कि एक तरफा बेचने लग रहे हैं, मंडियां भी बेचने लग रहे हैं, गांव समाज की जमीन भी बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि ये सरकार पूरा एक तरफा से पूरा सिस्टम बेचने पर लगी हुई है। कोई चार ईंट कहीं रखी कि ये मैं निर्माण कर रहा हूं, इसका कहीं रखी हो तो भाई बता दो। 5 ईंट का जगह बता दो कि कोई निर्माण कर रहा हो देश में, वो जरूर बताए। ऐसा नहीं लगता कि जब से ये प्रधानमंत्री जी आए हैं तो देश की प्रॉपर्टी की कीमतें घटी है, देश में बेरोजगारी आई है। जो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, 2 करोड़ लोग हर साल जो नौजवान था, ये घोषणा पत्र में कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि नौकरियां गई है? ऐसा नहीं लगता कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस सरकार को चला रही है? ये देश की जनता को तो लग रहा है, लेकिन अब एंकरों को ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, वो तो हम नहीं कह सकते। देखिए, जो देश की जनता देखती है वो एंकर भी देखते हैं टिकैत साहब, आप तो अच्छे से जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपकी भाषा सुनकर मुझे लग रहा है कि आप राजनीति में कदम रखना चाहते हैं क्या? नहीं, राजनीति में तो नहीं हम जाना चाहते, क्योंकि आपकी बातों में और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की बातों में बहुत सिमिलरिटी दिख रही है। शब्द वैसे ही हैं, भाव भी वही है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि जो घटना होगी उस घटना पर तो चर्चा करेंगे ना। क्या घटना पे बात करना देश में बैन है? क्या एफसीआई के गोदाम अगर बिखरे तो विपक्ष वाले भी कह रहे, किसान संगठन भी कह रहे, उस पर बोलना कोई पाबंदी है देश में? क्या मंडियों को बेचने की प्रक्रिया चल रही है, मंडी की जमीनों को, तो कहना कोई गुनाह है? क्या भारत पेट्रोलियम बेच दिया, जो कॉल्टेक्स कंपनी होती थी पहले अमेरिकन, उसको बेचने का प्रोग्राम कर दिया, उसको कहना कोई गुनाह है? एलआईसी को बेच रहे हैं, वो गुनाह है? बैंकों को खत्म करा जा रहा है, वो गुनाह है कहना? इसका मतलब तो है कि देश में बोल लेना, जो राजा ने कह दिया तो उसको मान ले। सरकारी टीवी पे घोषणा होगी, उसको देश की जनता मान ले, उसको कोई विरोध ना करे। अपनी बात कहने का हक देश में नहीं है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और यह भी आपकी गलत जानकारी है कि आप ये कहते हो कि 73% लोगों ने वोट दिया, इसलिए 73% देश की जनता साथ में है। नहीं, मैंने कहा उनकी लोकप्रियता 76% है, मैंने वोट नहीं कहा सर। नहीं, 76% नहीं है। जितने लोगों ने वोट दिया, जितने में प्रधानमंत्री बने, आप उसकी जानकारी करो कि कितने में बने हैं। देखिए, वो तो तकरीबन 36 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, वो एक अलग मसला है। उनकी लोकप्रियता 76% है। ये कई इंटरनेशनल पोल और नेशनल पोल में आपके कागजों में होगी जी, आपके टीवी चैनलों पर होगी, आपके कागजों में होगी, जनता के बीच में तो है नहीं। तो अगर लोकप्रियता नहीं है और तमाम चीजें नहीं, और सरकार के साथ प्रधानमंत्री जी आपके सामने झुक रहे हैं, तो क्या उनकी मजबूरी है? और ये मजबूरी क्या चुनावी मजबूरी है? क्योंकि आपके कई शब्द ऐसे भी हैं कि ये चुनावी मजबूरी है। तो क्या 5 राज्यों के चुनाव प्रधानमंत्री जी को झुकने के लिए मजबूर कर रहा है? ये मसला ना किसी को झुकाने का है, न ये मसला किसी की हार जीत का है। ना इसमें किसी की हार हुई, ना इसमें किसी की जीत हुई।
ये एक समाधान की तरफ किसान आंदोलन जा रहा है। उसमें बैठ के बराबर के प्लेटफॉर्म पर बैठ के सरकारों को बातचीत करनी चाहिए। न इसमें कोई छोटा है, ना इसमें कोई बड़ा है, न ये किसी को झुकाने का मतलब है। ना हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री माफी मांगे, ना झुकना चाहिए। एक टेबल पे है, हमारी डिमांड है, हम डिमांड कर रहे, देश के प्रधानमंत्री से ही डिमांड करेंगे। उसको बैठ के बराबर प्लेटफॉर्म पे बैठ के बातचीत करनी चाहिए। चलिए, मैं इस सवाल को दोबारा एक अलग तरीके से आपके सामने रखता हूं। क्या आप राकेश टिकैत जी ये मानते हैं कि सरकार ने ये जो फैसला लिया 3 कृषि कानून को वापस लेने का, ये एक चुनावी फैसला है? देखो, हमारा मतलब है कि हमारा जो डिमांड थी, हमारा काम हुआ। वो सरकारों को क्या नफा नुकसान है वो सरकार देखेगी। हम इस उसमें नहीं कहना चाहते कि उनको इससे क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, उन्हें क्यों लिया। ये कि एक किसानों की डिमांड थी, उन्हें पूरी करी। वो तो आपको इस बात की खुशी है ना? नहीं, खुशी क्यों नहीं होगी। और एक ये रास्ता समाधान की तरफ रास्ता जा रहा है, तो वहीं ये जाना चाहिए। तो फिर एक मांग भी तो है ना, जो तमाम लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं सड़कों के अवरोध की वजह से, जहां किसान अपना धरना दे रहे हैं। आपकी बातों को प्रधानमंत्री जी ने मान लिया, सरकार ने मान लिया। अब जरा लोगों के समाधान की बात भी सोचिए ना। रास्ते खाली हो जाएं, आवाजाही बढ़ जाए, व्यापार बढ़े, लोगों की दिक्कतें कम हो, ये भी तो एक जरूरी है ना सर? नहीं, जरूरी है। तो हमने तो कहा है ना, हमने तो बहुत दिन पहले कहा था कि इसका समाधान निकलना चाहिए। आज भी है कि जल्दी इसका समाधान निकले और लोगों की आवाजाही भी हो, देश में जो बेरोजगारी फैल रही है वो भी ठीक हो। तो जब तक बार बार कहा है कि बातचीत के रास्ते से ही जी, नहीं तो जब तक आपकी बाकी बातें नहीं मानी जाएंगी, जो कि एमएसपी का कानून की बात हो, कमेटी बनाने की बात हो, किसानों की जो मृत्यु हुई है, जो शहादत हुई है, इन तमाम बातचीत पर जब तक आपको पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक आप दिल्ली की सीमाओं को खाली नहीं करेंगे। क्या मैं सही समझ रहा हूं या मैं गलत समझ रहा हूं? हाँ, नहीं, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और संयुक्त मोर्चे की कल भी मीटिंग है। कल भी हम अपना जो फैसला होगा, कल अपना फैसला और हम सरकार के सामने स्पष्ट कर देंगे। तो इस फैसले से हम क्या उम्मीद लगाएं कि ये जो अभी एक तरह से बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता निकला है, इसमें कि बस पड़ाव मात्र है, आंदोलन आपका चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है, आप छोड़ेंगे नहीं इसको? अभी शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे ही हमारा चला हुआ है और इसको सरकार बातचीत के माध्यम से इसका तुरंत और जो मसले हैं उसका समाधान करें। मतलब हर मुद्दे पर आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं वही बिल्कुल सही है। सरकार की तरफ से अगर कोई भी और प्रस्ताव आए तो आपको स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि वो आपके पैमाने पर सही ना उतरे। नहीं, लेकर तो आओ ना भाई, लेकर आओ। हमने तो कहा है कि बातचीत तो करो, ऊपर नीचे जो कुछ होगा वो हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि तुरंत इस पर बातचीत शुरू करो, टेबल पे बैठना चाहिए सरकार को। एक आखिरी सवाल टिकैत साहब, मैं दोबारा फिर आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपके मंच, किसानों के मंच का राजनीतिक इस्तेमाल, उससे आपको कोई परहेज नहीं है? जिसको मन में आए वो आपके आंदोलन का इस्तेमाल करने, अपने पॉलिटिकल गेन, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये कहा है कि हमारे मंच का कोई पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होगा। हमारे मंच का कोई पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन लोग अपनी राजनीति चला सकते हैं आपके बहाने, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, आप बोलेंगे नहीं भाई हमारा मत कीजिए, हमारा नाम लिए बगैर अपनी राजनीति अलग चलाइए, ये आप नहीं बोलेंगे? नहीं, कोई अगर आदमी बोल रहा है तो उसको कैसे रोक सकते हैं? यहां तो बोलने की आजादी है, अपनी बात आदमी कह सकता है। टिकैत साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपने बहुत सफाई से अपनी बातों को सामने रखा है। तो अभी कम से कम एक बात तो हम स्पष्ट माने कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं होने जा रहा, जब तक कि सरकार किसान आंदोलन के तमाम अन्य मुद्दों पर भी अपने रुख को स्पष्ट नहीं करती, और ये लिस्ट बड़ी लंबी है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।